एपिसोड 6 की शुरुआत में संग के पास डे था जो कि एक्सीडेंट के बाद बच गए थे। साथ ही उन्हें आराम की जरूरत थी। वहां पर संग उनके बच्चों के लिए काफी परेशान थे। तब डे कहता है कि मैं अपना और डैनी का ध्यान रख लूंगा, जिसमें डैनी फिलहाल बुआ के घर पर है और मैं कोई ना कोई जॉब करूंगा। तब संग कहता है कि नहीं बेटा, तुम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दोगे। वहीं पर मिनहो, किटी और क्यू संग से मिलने के लिए आए। तब संग खुश हुआ। वहां पर डे कहता है कि संग अब ठीक है। तब संग ने वहां पर सभी बच्चों को डे को जॉब करने देने से मना किया। तब मिनहो कहता है कि सर, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा। तब संग मिनहो की तारीफ करने लगे, लेकिन डे अभी भी मिनहो से नाराज था। तब मिनहो ने बाहर आकर इस बारे में किटी को बताया। तब किटी कहती है कि वो एटलीस्ट तुम्हारे आने से तो नाराज नहीं है, जिसमें मेरी बहन जिया अब मुझसे बात भी नहीं कर रही और उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। तब क्यों कहता है कि जीन काफी परेशान है क्योंकि वो दूसरी स्कूल के साथ रनिंग में हिस्सा लेने वाला है। तब किटी कहती है कि तुम्हें उसके लिए कुछ रोमांटिक करना चाहिए। तब वहां पर यूरी भी संग से मिलने के लिए आई, जिसमें वो किटी से बात करना चाहती थी। फिर यूरी कहती है कि प्लीज किटी, मुझे माफ कर दो क्योंकि मैंने तुम्हें पहले अकेला छोड़ दिया था और अब तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो। तब किटी को एक मैसेज आया। फिर वो यूरी को बाय बोलकर वहां से निकली, जिसमें किटी यूरी के लिए अभी भी कंफ्यूज थी और उसे स्टेला के बारे में भी जानना था। और फिर वो बाहर आई। तब किटी को वहां पर पीटर मिला और इस चीज से दोनों काफी ज्यादा खुश हुए और फिर दोनों वहां से निकले, जिसमें किटी ने पीटर को उसकी जिंदगी के बारे में सभी चीजें बताई और पीटर सिर्फ किटी से मिलने के लिए वहां पर आया था। साथ ही किटी उसकी मॉम के बारे में चीजें पता कर रही थी। इस चीज से वो खुश हुआ और वहां पर लारा ने किटी के लिए उसकी नानी के पास मिले हुए उसकी मॉम ईव के लेटर्स भिजवाए। तब किटी कहती है कि मैं इसे रात को पढ़ूंगी और फिलहाल मुझे तुम्हारी मदद लारा के लिए गिफ्ट लेने में करनी है, जिसके लिए तुम यहाँ पर आए हो। तब पीटर खुश हुआ। वहां से जूलिया आकर उन दोनों से मिले। फिर वो वहां से उन्हें बाय बोलकर निकले। तब पीटर कहता है कि जूलिया तो काफी अच्छी लग रही है और तुम उससे बात नहीं कर रही थी। तब किटी कहती है कि अब हम दोनों की एक कॉमन दुश्मन है, साथ ही मैंने उसकी गर्लफ्रेंड को डेट किया था। तब पीटर यूरी और मिनहो के बारे में पूछने लगा। वहां पर किटी कहती है कि मिनहो अब स्टेला को डेट कर रहा है और किटी ने पीटर को स्टेला के कांड को समझाने का ट्राई किया। फिर वहां से दोनों गिफ्ट स्टोर में आए, जिसमें वो दोनों गिफ्ट्स के आइटम देख रहे थे और दोनों लारा जीन के लिए उन्हें खरीदने लगे। तब मिनहो ने वहां पर किटी को देखा और पीटर उसे पहचान गया। तब मिनहो कहता है कि मैं स्टेला के लिए गिफ्ट लेने के लिए आया था। फिर मिनहो पीटर से मिला। तब पीटर कहता है कि मैं यहाँ पर एक कंपटीशन के चलते आया हूँ, जिसमें पीटर को मिनहो के स्पार्कलिंग पेन्स काफी पसंद आए। तब मिनहो ने उसे थैंक्स बोला और वो किटी को बाय बोलकर वहां से निकला। तब पीटर समझ गया कि मिनहो अभी भी किटी को पसंद करता है, बस ये चीज वो दिखाता नहीं है। तब किटी कहती है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो काफी बुरी है और मेरे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तब पीटर कहता है कि मिनहो तुम्हारा दोस्त है तो तुम्हें उसे उसकी बुरी गर्लफ्रेंड से बचाना चाहिए, साथ ही मैं कुछ दिन यहाँ पर रहने वाला हूँ। फिर वो दोनों वहां से गिफ्ट्स कलेक्ट करने लगे। रात होने पर किटी ने उसकी मॉम के सभी लेटर्स पढ़ना शुरू किया। तब उसे पता चला कि साइमन और ईव ने डाहो और नामी के बीच में झगड़े को सॉल्व करवाने का ट्राई किया था, लेकिन वो दोनों काफी गुस्से में थे, जिसके चलते उन्हें प्रॉब्लम्स आ रही थी। और ईव ने एन के साथ उसके बाकी सभी दोस्तों के बारे में लेटर्स में लिखा था। और एक बार ईव नामी को कोरिया उसकी बहन डाओ से मिलने के लिए लेकर जा रही थी। तब किटी 3 साल की थी, लेकिन इसी बीच उनकी मौत हो गई। तब ये पढ़कर किटी काफी दुखी हुई क्योंकि उसकी मॉम ने ऑलमोस्ट उनके परिवार को मिला दिया था। फिर किटी ने इस बारे में यूरी को फोन करके बताया, जिसमें किटी काफी दुखी हुई क्योंकि अब उसकी नानी डाहो उससे नाराज थी, साथ ही उसकी कजिन जिया भी उससे बात नहीं कर रही थी और वो काफी कंफ्यूज थी और उसने फोन कट कर डाला। तब यूरी ने इसके बारे में आगे सोचा। अगले दिन प्रोफेसर ली ने सभी बच्चों के एग्जाम्स लिए। तब मिनहो किटी के पीटर के दिए हुए पेन की तारीफ करने लगा। तब किटी ने स्टेला के बारे में पूछा, लेकिन मिनहो ने कुछ नहीं बताया। वहां पर डे ने ली से स्कूल में कोई उसके लायक जॉब मांगी। तब लिन कहता है कि मून के बदनाम होने के बाद स्कूल की फंडिंग फिर से कम हो चुकी है और हमारे पास कोई जॉब नहीं है। तब डे वहां से दुखी होकर निकला और ये चीज वहां पर मिनहो ने भी देखी। तब वो डे से बात करने लगा और डे को वो पैसे देने के लिए तैयार था। तब वहां पर मून आ गया और डे वहां से चला गया। फिर मून मिनहो को कहता है कि मैंने सभी डॉक्यूमेंट्स की चीजों को संभाल लिया है, लेकिन मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ कि मेरी डॉक्यूमेंट्स ऑफिस से किसने लीक की होगी। तब मिनहो कहता है कि आप जो चाहो वो करो, मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। तब मून कहता है कि बेटा, रात को मैंने अपने बेस्ट स्टूडेंट्स के लिए घर पर एक इवेंट्स को डिस्कस करने के लिए डिनर रखा है, तो तुम अपने दोस्तों के साथ जरूर आ जाना। तब मिनहो मान गया।
रात होने पर जिन और क्यू साथ में थे। वहां पर जिन ने रेस में चीट करने के लिए माफी मांगी। तब क्यू कहता है कि कोई बात नहीं। वहां पर जिन कहता है कि मेरे डैड से क्या तुम मिलना पसंद करोगे। तब क्यू काफी खुश हुआ और वहां से दोनों रेस लगाने के लिए आगे भागने लगे, जिसमें दोनों भाग रहे थे। लेकिन वहीं पर जिन का पैर मुड़ गया और उसके चलते वो गिर पड़ा और अब वो ठीक से चल नहीं पा रहा था और इस चीज से क्यू उसके लिए दुखी हुआ। कुछ देर बाद सभी लोग मून के होटल रूम में जमा हुए। तब मून उन सभी से मिलकर काफी खुश था और मिन्हो मून के लिए गिफ्ट लाया था, जो कि एक घड़ी थी और वो स्टेला ने उनके लिए ली थी। लेकिन स्टेला के इसके पीछे दूसरे भी रास्ते जो हमें एपिसोड में आगे पता चलेंगे। वहां पर मिन्हो की तारीफ करके मून निकला। तब मिन्हो चौंक गया था और स्टेला कहती है कि तुम्हें अपने डैड से बात करनी चाहिए। तब मिन्हो मून की दूसरी ऑफिस में आया और मून काफी दुखी था और वो कहता है कि मैंने अपने बच्चों को कभी भी ठीक से प्यार नहीं किया। तब मिन्हो कहता है कि आप स्की हाउस में हमें अकेला छोड़कर जुनहो के पास क्यों चले गए थे। तब मून कहता है कि तुम्हारे भाई जुनहो ने एक बैकग्राउंड डांसर लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया था और इसी वजह से मैं काफी परेशान था, क्योंकि तुम्हारा भाई जुनहो कॉन्सर्ट को छोड़ने वाला था और मैं उसे मनाने के लिए गया क्योंकि वही मेरा सबसे बड़ा स्टार है। तब मिन्हो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा डैड, सब ठीक हो जाएगा। तब मून मिन्हो से खुश हुआ। तब तक किटी और स्टेला साथ में थे। वहां पर मैडी आई और वो कहती है कि स्टेला तुम्हारी नोज सर्जरी काफी अच्छी है। तब स्टेला कहती है कि मैंने ऐसी कोई सर्जरी नहीं करवाई और वो भड़क कर वहां से चली गई। तब मैडी किटी को कहती है कि उसने सर्जरी करवाई है और वो झूठ बोल रही है। तब किटी कहती है कि कोई बात नहीं और वो वहां से निकली। तब उसने देखा कि स्टेला मून की ऑफिस को देख रही थी। तब किटी उससे बात करने लगी। वहां पर स्टेला उसकी बातें घुमा रही थी। तब वहां पर मिन्हो आया और फिर उसने स्टेला की तारीफ की, क्योंकि उसके चलते मून के साथ उसके रिलेशन अच्छे हो रहे थे। वहीं पर मून आकर सबको डिनर के लिए बुलाने लगा। तब सभी लोग आगे बढ़े। दूसरी तरफ यूरी आकर जिया से मिली और वो कहती है कि आप मुझे नहीं जानते हो। तब जिया कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ और मैं तुम्हारे व्लॉग्स काफी ज्यादा देखती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे काफी बड़ी फैन हूँ। तब यूरी खुश हुई और उसने कहा कि मैं किटी के बारे में बात करने आई हूँ। तब ये सुनकर जिया चौंक गई। तब तक मून सबको बताने लगा कि हमारे कंपटीशन काफी बड़े स्केल पर किया जाएगा, जिसके चलते सब मेरे पुराने स्कैंडल्स को भूल जाएंगे और इसलिए हमें और भी ग्रैंड उसे बनाना होगा, जिसके चलते हमें फायदा भी होगा। और ऐसे मैंने काफी सारे शोज बनाए हैं जिसमें वो पुराने शोज के नाम लेने लगा। तब उसके राइजिंग स्टार शो के नाम को सुनकर स्टेला के मुंह से पानी बाहर आ गया। वहां पर मून ने कंपटीशन में पॉप स्टार बनने के लिए सोलो आर्टिस्ट को ही परफॉर्म करना होगा ये बताया, जिसके चलते डे और यूनिस को अब अलग अलग होकर एक दूसरे के खिलाफ गाना था। तब दोनों चौंक गए और वहां पर सभी लोग उनके ग्रुप में ऑडिशन देने लगे। तब मिन्हो ने देखा कि डे काफी परेशान था। तब उसने इस बारे में उससे पूछा और वहां पर डे कहता है कि मेरे डैड के बॉस उनके हॉस्पिटल के बिल को नहीं भरने वाले। तब मिन्हो कहता है कि मैं उसे भर दूंगा। तब डे कहता है कि तुम ये मत करो, क्योंकि इस चीज से तुम मेरी माफी को नहीं खरीद सकते। तब मिन्हो कहता है कि मैं खरीद तो सकता हूँ और वहां पर डे हंसने लगा, जिसमें उन दोनों में फिर से दोस्ती हो गई थी। और मिन्हो कहता है कि मेरे और किटी के बीच में कुछ नहीं है, ये तुम समझ जाओ। तब डे मान गया। वहां पर मिन्हो कहता है कि अगर तुम इस कंपटीशन को जीत गए तो तुम्हें काफी सारे पैसे मिल जाएंगे, जिसके चलते तुम अपने डैड के हॉस्पिटल के बिल को भर पाओगे और मैं तुम्हारी इस चीज में पूरी मदद करूंगा। तब यूनिस वहां से डे को लास्ट ड्यूट गाने के लिए लेकर गई, इसमें वो दोनों इस कंपटीशन को जीतने के लिए एक दूसरे को हराने के लिए भी तैयार थे। फिर दोनों वहां पर गाने लगे और उनके बाद किटी की गाने की बारी आई। तब उसने देखा कि स्टेला वहां पर काफी परेशान थी और किटी ने उसे बुलाया, लेकिन स्टेला वहां से भड़क कर चली गई। तब किटी फिर से गाने लगी। रात होने पर किटी ने स्टेला के राइजिंग स्टार शो और किटी का क्या कनेक्शन है जिसके चलते वो परेशान हुई, इसके बारे में गूगल करना शुरू किया और तब उसे स्टेला का एक काफी पुराना वीडियो मिला, जिसे देखकर किटी चौंक गई। अगले दिन मैच के पहले जिन और क्यू एलेक्स से मिले। तब एलेक्स कहता है कि जिन तुम लंगड़ा कर चल रहे हो, इसलिए तुम रेस में नहीं भाग पाओगे और तुम्हारी जगह पर आज क्यू भागेगा। फिर वो वहां से निकला। तब जिन के कहने पर क्यू भी रेस के लिए आगे बढ़ा, जिसमें सभी बच्चे मैच को देखने के लिए आए थे। वहीं पर किटी को उसकी कजिन जिया का मैसेज आया, जो कि उससे मिलने बुला रही थी। तब किटी ने इस बारे में आकर यूरी को बताया। तब यूरी उसके लिए खुश हुई और यूरी ने उसे नहीं बताया कि वो जिया से मिली थी। लेकिन वहीं पर सभी लोग क्यू को रेस में देखकर चौंक गए, क्योंकि वो जिन भागने वाला था। फिर रेस शुरू हुई और क्यू काफी तेजी से भाग रहा था, जिसमें वो इस रेस को आसानी से जीत गया। तब उसके सभी दोस्त काफी ज्यादा खुश हुए और वहां पर उन सभी में फिर से दोस्ती हो चुकी थी। लेकिन क्यू जिन के लिए काफी दुखी था। वहां पर किटी की नजर मिन्हो पर पड़ी और तब वो मिन्हो को लेकर अकेले में आ गई और उसने स्टेला का एक काफी पुराना वीडियो दिखाया,
जिसमें स्टेला एक काफी गंदी लड़की की तरह नजर आ रही थी और वो मून के सामने राइजिंग स्टार शो में ऑडिशन दे रही थी। तब मून ने उसे बदसूरत बुलाकर उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती की थी। लेकिन उस वीडियो में स्टेला का नाम ईस्टर बताया गया। तब ईस्टर काफी ज्यादा रो रही थी और मिन्हो कहता है कि ये लड़की स्टेला नहीं लेकिन ईस्टर है। तब किटी कहती है कि वो स्टेला ही है जिसमें वो चर्च में भी गाती थी और तुम्हारे डैड से उसकी बेइज्जती होने के बाद उसके काफी सारे मीम्स बने जो कि वायरल हो चुके थे और उसी के चलते बदला लेने के लिए वो अपना नाम बदलकर और सर्जरी करवाकर यहाँ पर आई है। जिसमें सबसे पहले उसने मेरे लेटर को लीक किया और उसके चलते सबका ध्यान उसी चीज पर था। तब वो तुम्हारे डैड के ऑफिस में घुसी और उसने तुम्हारे डैड के डॉक्यूमेंट्स को चुरा लिया और उन्हें बदनाम करने के लिए उन्हें लीक कर दिया और वो तुम्हारा इस्तेमाल तुम्हारे डैड को बदनाम करने के लिए कर रही है। तब मिन्हो कहता है कि मेरे डैड को वो काफी पसंद करती है और उसने मेरे डैड को एक काफी महंगी घड़ी भी गिफ्ट दी थी, साथ ही वो काफी अच्छी है, तो तुम मेरा दिल फिर से मत तोड़ो। तब दिल के टूटने की बात सुनकर किटी चौंक गई। वहां पर मिन्हो कहता है कि अब मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकालकर आगे बढ़ना चाहता हूँ और इसलिए तुम प्लीज मेरी परवाह मत करो। फिर वो वहां से निकला। तब पीटर किटी को समझाने लगा कि मिन्हो को उसे वक्त देना पड़ेगा। तब किटी कहती है कि मैं हमेशा दूसरों के लिए चीजें बिगाड़ती रहती हूँ। तब पीटर कहता है कि तुमने लारा के सारे लेटर्स को पोस्ट कर दिया था और उसी के चलते मुझे मेरा प्यार मिला और तुम्हारी किलर इंस्टिंक्ट काफी ज्यादा सही होती है, इसलिए तुम्हें जो मन में आए वही करना चाहिए। तब किटी पीटर से मिलकर काफी ज्यादा खुश हुई। दूसरी तरफ स्टेला फिर से इंटरनेट कैफे में थी और स्टेला मून और मिन्हो की बातें रिकॉर्ड करके सुन रही थी, जिसमें मून ने उसके बेटे जुनहो के एक लड़की को प्रेग्नेंट करने के बारे में बताया था, जिसके चलते जुनहो की बदनामी हो सकती थी और ये चीज स्टेला की दी हुई घड़ी के ट्रैकर के चलते स्टेला सुन पा रही थी और फिर वो हंसने लगी और इसी के साथ ये खतरनाक एपिसोड 6 यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 7 में किटी अपने रूम में अपने काम में लगी थी। तब उसके कमरे में मिन्हो आ गया और किटी ने उसे स्टेला के बारे में बताने के लिए माफी मांगी। तब मिन्हो ने किटी को पकड़ लिया और वो कहता है कि तुम सही थी, जिसमें स्टेला एक काफी बुरी लड़की है और वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि मुझे सिर्फ अब तुम पसंद हो। तब किटी ये सुनकर चौंक गई। वहां पर मिन्हो ने किटी को किस करने का ट्राई किया, लेकिन तब वहां पर स्टेला आ गई और ये सपना देखकर किटी उठी। तब स्टेला पूछती है कि तुमने किसका सपना देखा। तब किटी कहती है कि मैं मैथ्स पढ़ रही थी और तब स्टेला वहां से निकली। अगले दिन किटी ने इस बारे में क्यू को बताया। तब क्यू कहता है कि सेक्स ड्रीम का एक मतलब होता है कि हम उस इंसान को पसंद करने लगे हैं और पिछले साल तुम्हें यूरी का ऐसा ही सपना आया था जिसमें तुम कुछ तो छुपा रही हो। तब किटी कहती है कि मेरे और मिन्हो के बीच में चीजें कॉम्प्लिकेटेड है, साथ ही मैंने उसे स्टेला के बारे में बताया, तब से वो मुझसे बात भी नहीं कर रहा। फिर वो दोनों प्रॉम के बारे में बात करने लगे। वहां पर क्यू और जिन का रिश्ता अच्छा हो रहा था। तब किटी काफी खुश हुई और किटी ने वहां पर म्यूजिक बजाना शुरू किया। तब जिन ने क्यू को म्यूजिक गाते हुए प्रॉम जाने के लिए प्रपोज किया और तब क्यू मान गया और दोनों किस करने लगे। तब किटी वहां से खुश होकर निकली। जिसमें किटी वापस आई तब उसने देखा कि स्कूल में सभी लोग प्रॉम के लिए पार्टनर्स को ढूंढ चुके थे और वहां पर उसे मिन्हो देखा। तब किटी काफी खुश हुई, लेकिन उसे स्टेला आकर मिली और दोनों ने किस किया। वहां पर मिन्हो ने किटी को देखा। तब किटी दुखी होकर वहां से निकली, लेकिन वहीं पर उसे जिया ने मिलने बुलाया था। तब किटी आकर जिया से मिली और जिया कहती है कि तुम्हारी फैमिली के बारे में मेरी नानी डाहो ने काफी चीजें बताई है कि तुम्हारी नानी नामी काफी ज्यादा रेबेल थी और उन्होंने अपनी बहन को उनके पेरेंट्स को संभालने के लिए छोड़ दिया था और वो अमेरिका चली गई थी। तब किटी कहती है कि मेरी नानी नामी काफी अच्छी है, लेकिन उन्होंने कभी भी तुम्हारे बारे में ऐसी बात नहीं बताई। लेकिन तुम्हारे डैड साइमन और मेरी मॉम ईव दोनों को मिलवाना चाहते थे, लेकिन मेरी मॉम उसी वक्त पर मारे गए। तब जिया कहती है कि मेरे मॉम डैड भी कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। उसके बाद डाहो ने ही मुझे बड़ा किया, जिसमें काश मुझे तुम्हारे बारे में पहले से पता होता। तब किटी खुश हुई और उसने कहा मेरी बात कैसे भी तुम अपनी नानी डाहो से करवा दो, जिसमें मैं उन्हें मना लूंगी। तब जिया कहती है कि सैटरडे को हम लोग मार्केट में शॉपिंग के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ डे ऑडिशन के लिए आया था। तब वहां पर किटी भी आ गई और वो कहती है कि हम लोगों ने सभी बैकग्राउंड डांसर्स की पूरी लिस्ट तैयार कर ली है, जिससे तुम्हें परफॉर्मेंस में आसानी होगी। वहां पर मून आकर सबको बताने लगा कि जुनहो भी उनके शो में परफॉर्म करेगा, जिससे उनके शो को काफी पॉपुलैरिटी मिलेगी। तब वहां पर सभी लोग खुश हुए। वहां पर किटी और उसके दोस्त डे के साथ जाने वाले थे और डे से ऑडिशन के पहले काफी सारे न्यूज वालों की तरह सवालों के जवाब पूछे गए। तब डे काफी कंफ्यूज होकर जवाब दे रहा था।
और इसी बीच डे को पूछने पर उसने बताया कि वो यूनिस को डेट कर रहा है। तब मिनहो कहता है कि तुम्हें खुद को सिंगल दिखाना चाहिए, जिससे लड़कियां तुम्हें ज्यादा पसंद करेगी। तब डे को ये चीज सही लगी। वहां पर किटी को मौका मिला, इसी वजह से उसने मिनहो को पूछा कि क्या तुम अभी तक मुझसे नाराज हो। तब मिनहो कहता है कि तुम मेरे रिलेशनशिप को तुड़वाना चाहती हो, साथ ही तुम्हें समझना होगा कि स्टेला काफी अच्छी है, उसके बाद ही हम लोग दोस्त बनेंगे। फिर वो वहां से निकला। वहीं पर मिनहो को स्टेला मिली और वो कहती है कि मुझे भी अब कंपटीशन में हिस्सा लेना है और उसके लिए क्या तुम अपने डैड मून से मेरे बारे में बात करोगे। तब मिनहो मान गया और स्टेला खुश हुई। दूसरी तरफ डे और यूरी आगे बढ़े, जिसमें यूरी डे को उसके कंपटीशन के लिए कपड़े फ्री में लेकर दे रही थी और तब डे काफी खुश था और वहां पर यूरी को ब्रेकअप से खुद को डिस्ट्रैक्ट करना था। तब डे ने यूरी को रात को प्रॉम में उसके साथ आने कहा। तब यूरी कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। तब डे कहता है कि यूनिस काफी अच्छी है और हम दोनों पूरी तरह से सेम हैं। तब यूरी कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड काफी ज्यादा टैलेंटेड है और वो बहुत ही जल्दी एक स्टार बन जाएगी और तुम्हें उसे हराने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तब तक मिनहो आकर क्यू से मिला और तब क्यू जिनके लिए खाना बना रहा था, वहां पर मिनहो ने उसके खाने को टेस्ट किया और उसकी तारीफ की और फिर उसने क्यू के फोन में देखा कि किटी उसकी कजिन जिया के साथ उसकी नानी डाहो को मनाने के लिए मार्केट जा रही थी। तब क्यू कहता है कि किटी को वहां पर काफी परेशानी हो सकती है और इसलिए तुम उसकी प्लीज मदद करने के लिए जाओ, क्योंकि वो तुम्हारी भी काफी परवाह करती है। तब मिनहो कहता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था और मैंने कभी भी अपने दिल के राज किसी को नहीं बताए थे, इसी वजह से मैं अब आगे बढ़ चुका हूँ। फिर वो वहां से निकला। दूसरी तरफ जिया और डाहो शॉपिंग कर रहे थे। वहां पर किटी ने आकर उन्हें देखा, फिर वो फ्रूट्स देखने लगी, जिसमें वो आकर डाहो से बात करने लगी और उसके फ्रूट खरीदने के लिए पैसे दे रही थी। तब डाहो कहती है कि मेरे पास काफी सारे पैसे हैं जिससे मैं खुद के लिए फ्रूट्स खरीद सकूं। लेकिन वहां पर मिनहो आ गया और वो डाहो के लिए फ्रूट्स खरीदने के लिए भाव करवाने लगा। तब शॉप वाली मान गई और इस चीज से डाहो काफी खुश हुई। तब मिनहो किटी के बारे में कहता है कि प्लीज नानी इसे एक मौका दे दो, क्योंकि ये काफी ज्यादा बकबक करती है, लेकिन इस लड़की का दिल काफी साफ है। तब डाहो मान गई और मिनहो वहां से किटी को बाय बोलकर निकला। तब किटी काफी खुश हुई। फिर तीनों आगे बढ़े, जिसमें जिया ने डाहो को साइमन और यू के सभी लेटर्स को पढ़कर सुनाया। वहां पर किटी ने ये बताया कि उनकी बहन उनसे मिलने के लिए आने वाली थी। तब ये सुनकर डाहो इमोशनल हो गई और किटी पूछती है कि आपके बीच में क्या हुआ था। तब डाहो कहती है कि नामी मेरे से छोटी थी, लेकिन वो काफी ज्यादा मुंहफट थी और इसी वजह से मैं उसका ख्याल रखती थी और मैं अपनी बहन से प्यार करती थी। लेकिन फिर तुम्हारे नाना से उसे प्यार हो गया और वो अमेरिका चली गई, जिसके चलते उसकी सगाई हुई थी। उस लड़के के साथ मुझे शादी करनी पड़ी थी और मेरी बहन ने कभी भी फिर मुझे कांटेक्ट नहीं किया और इसी वजह से हमने बात करना बंद कर दिया था। फिर वो दुखी हुई। तब जिया ने उन्हें संभाला और पूछा कि क्या आप अभी अपनी छोटी बहन को देखना चाहोगे। तब डाहो ने हाँ कहा। तब ये चीज जिया ने किटी को बताई और किटी काफी ज्यादा खुश हुई। वहां से किटी अपनी बहन से बात करने के लिए जा रही थी। तब उसने देखा कि स्टेला इंटरनेट कैफे में जा रही थी, जिसके बारे में किटी को जूलिया ने भी बताया था। तब किटी अंदर गई और उसने स्टेला से पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तब स्टेला कहती है कि मैं अपने चर्च के ग्रुप के दोस्तों के साथ जूम कॉल पर बात करने वाली हूँ। फिर उसने वीडियो कॉल पर सबसे बात करना शुरू किया। तब किटी ये देखकर कंफ्यूज हुई और वो वहां से निकली, जिसमें किटी को लगा कि शायद वो स्टेला के बारे में गलत सोच रही थी। और तब तक स्टेला ने फिर से अपने दोस्तों से बात की, जिसमें वो काफी वक्त के बाद अपने दोस्तों से बात कर रही थी। और फिर उसने फोन को कट किया और वो मून और मिनहो की बातें सुनने लगी, जिसमें वो दोनों जुनहो के काफी सारे राज को डिस्कस कर रहे थे। रात होने पर सभी लोग प्रोम पार्टी के लिए जाने लगे। तब वहां पर किटी और यूरी साथ में आए और वहां पर सभी लोग अपने अपने पार्टनर्स के साथ डांस कर रहे थे। तब किटी मिनहो को ढूंढ रही थी। वहां पर क्यू आया। तब किटी ने उसे बताया कि वो मिनहो को सॉरी बोलना चाहती है क्योंकि वो स्टेला के मामले में गलत थी। तब वहां पर जीना आ गया और वो क्यू को लेकर डांस करने के लिए निकल गया। तब तक यूरी और जूलिया बात कर रहे थे और यूरी ने उसकी पसंदीदा ड्रिंक्स के बारे में बताया। तब जूलिया कहती है कि तुम काफी खूबसूरत लग रही हो। फिर वो वहां से निकली। तब यूरी खुश हुई, जिसमें जूलिया, प्रवीणा और बाकी लड़कियों के साथ डांस कर रही थी। साथ ही वहां पर डे और यूनिस के फोटोज निकाले जा रहे थे और उनसे न्यूज के सवाल पूछे गए कि क्या वो कपल है। तब यूनिस कहती है कि हाँ हम है, लेकिन डे ने मना कर दिया। तब ये सुनकर यूनिस भड़क
गई। वहां पर डे कहता है कि मुझे लगा कि मुझे सबको सिंगल बताना है जिससे ज्यादा फायदा होगा। तब यूनिस कहती है कि मैं कभी भी तुम्हारे लिए झूठ नहीं बोलती। तब डे कहता है कि तुम सबको झूठ बोलती हो कि तुम अमीर हो और हम दोनों असल में काफी अलग हैं। तब यूनिस कहती है कि अच्छा हुआ तुमने ये बता दिया, क्योंकि अब मुझे बुरा नहीं लगेगा जब मैं तुम्हें हरा दूंगी। फिर वो वहां से निकली। दूसरी तरफ किटी अकेली थी। तब उसे वहां पर मिन्हो दिखा, जो कि किटी को काफी ज्यादा हॉट लगा। तब वहां पर क्यू आकर मिन्हो से मिला और वो कहता है कि स्टेला नहीं आई है, तब तक तुम किटी के साथ डांस कर सकते हो, क्योंकि किटी अब बहुत ही जल्दी सेमेस्टर के खत्म होने पर वापस चली जाएगी। तब मिन्हो वहां से आकर किटी से मिला और फिर उसने किटी को डांस के लिए पूछा। तब किटी मान गई, जिसमें किटी काफी खुश हुई और वो दोनों डांस कर रहे थे। तब किटी कहती है कि मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया, साथ ही मैं स्टेला के बारे में गलत थी, जिसमें मैं वापस जाकर तुम्हें काफी ज्यादा मिस करूंगी। तब मिन्हो ये सुनकर खुश हुआ, लेकिन वहीं पर स्टेला उसके नए लुक में आ गई और फिर वो मिन्हो और किटी से मिली। तब किटी वहां से निकली, जिसमें मिन्हो कहता है कि स्टेला आज का लुक तुम्हारा काफी अलग है। तब स्टेला कहती है कि मैं कंपटीशन के लिए एक नया लुक चाहती थी। वहां पर मिन्हो को याद आया कि स्टेला उस वीडियो में उसी लड़की ईस्टर की तरह बात कर रही थी, यानी कि वही ईस्टर थी। तब स्टेला कहती है कि अब तुम कोई सीन मत करना, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें सच पता चल गया है। तब मिन्हो कहता है कि किटी ने सही कहा था कि तुम मेरे डैड से बदला लेने के लिए मुझे यूज कर रही हो। तब स्टेला कहती है कि तुम्हारे डैड एक घटिया इंसान है, इसलिए मैं उन्हें बर्बाद करना चाहती थी। और फिर मुझे जुनहो के बारे में पता चला, जिसके चलते अब मैं स्टार बनना चाहती हूँ और उसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, वरना मैं पूरी दुनिया को बता दूंगी कि तुम्हारे डैड ने एक बैकअप डांसर को दूसरे देश में भेज दिया, क्योंकि तुम्हारे भाई जुनहो ने उसे प्रेग्नेंट कर दिया था। साथ ही मैंने ही तुम्हारे डैड के डॉक्यूमेंट्स को लीक कर दिया था और ये चीज मैं फिर से कर सकती हूँ। तब मिन्हो ने वहां पर किटी को देखा। तब किटी काफी कंफ्यूज थी और स्टेला फिर से मिन्हो के साथ डांस करने लगी। तब किटी वहां से निकली, जिसमें किटी को अभी भी स्टेला पर भरोसा नहीं था, लेकिन वो कंफ्यूज थी, क्योंकि उसे लगता था कि वो मिन्हो से प्यार करती है, इसी वजह से वो स्टेला पर भरोसा नहीं करती। तब मिन्हो उसे देख रहा था और इसी के साथ ही दिल को तोड़ने वाला एपिसोड 7 यहीं पर खत्म हुआ। और अगर आप आगे के एपिसोड्स को देखना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और जैसे ही मेरे चैनल पर 20,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे मैं आगे के एपिसोड्स को अपलोड कर दूंगा।